नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जगह मानी जाती है और ये आइलैंड 60 किलोमीटर स्क्वायर पर मुश्तमिल है। इंडिया के पॉपुलेशन सेंसस 2011 के मुताबिक यहाँ की आबादी 100 लोगों पर मुश्तमिल है। इस आइलैंड के लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक है और इस आइलैंड पर वहाँ के रहने वाले लोगों की तरफ से किसी किस्म की इंसानी मुदाखलत की सख्त मजम्मत की जाती है। दोस्तों, न्यूज़ एंड न्यूज़ टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की तारीख में कोई भी नहीं जानता कि नॉर्थ सेंटिनल के लोग कौन सा मजहब फॉलो करते हैं और उनके रहन सहन का क्या तरीका है। थोड़ी रिसर्च के मुताबिक नॉर्थ सेंटिनल के लोग जंगली फल, सब्जियां और ज्यादातर समुद्र से ताज़ा मछली पकड़कर अपना खाना पीना करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक इस आइलैंड में इंसानी वजूद की निशानियां 30,000 साल से भी पुरानी हैं, लेकिन आज तक जिसने भी इस आइलैंड पे जाने की कोशिश की है उस पे वहाँ के रिहायशी कबीले के लोगों ने हमला किया है और हर आने वाले शख्स पे पत्थर और तीर की बारिश बरसाई है, जिसके नतीजे में लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। 18th सेंचुरी के शुरू में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने यहाँ कदम रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसको वहाँ के लोगों ने तीर के हमलों से मार दिया था। इस दौरान जब ब्रिटिश राज ने इस आइलैंड को अपना हिस्सा करार दिया, उस वक्त के रॉयल कमांडर मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने भी रॉयल सेंटिनल आइलैंड पर 1880 में अपने कदम जमाने की पूरी कोशिश की और पोर्टमैन अपने नेवल ऑफिसर्स के हमरा इस आइलैंड पर गया। पोर्टमैन और उसके ग्रुप के लोगों ने सेंटिनल आइलैंड के 6 रिहायशी, जिसमें से 2 बूढ़े और 4 बच्चे थे, उनको वहाँ से अगवा कर लिया और पोर्ट ब्लेयर ले आया। क्योंकि यहाँ के लोगों का बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए इनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से जैसे ही पोर्ट ब्लेयर पहुँचने पर उनका एनवायरनमेंट बदला तो इस आइलैंड के दोनों ज्यादा उम्र के आदमी बीमार हो गए और जान की बाजी हार गए और इस हादसे की परेशानी की वजह से पोर्टमैन ने चारों बच्चों को वापस आइलैंड भेज दिया और दोबारा वहाँ जाने से इनकार कर दिया। सन 1967 में त्रिलोक नाथ पंडित पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो कामयाबी से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गए। शुरू में तो सेंटिनल के लोग आइलैंड के जंगल जा छुपे, लेकिन कुछ रोज बाद उन्होंने इन पर हमला करने की कोशिश की। त्रिलोक नाथ पंडित ने इनसे दोस्ती बढ़ाने की अपनी कोशिश जारी रखी और कई दहाइयों तक सेंटिनल आइलैंड जाने की कोशिश करते रहे और इस मकसद के लिए खास ग्रुप भी बनाया। आखिरकार 1991 में चैटोपोडियास, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पहली दफा सेंटिनल के लोगों से दोस्ताना माहौल में मुलाकात की, जिसमें सेंटिनल के लोगों को कोकोनट तोहफे में दिए गए। बाहर की दुनिया के लोगों को ये लगने लगा कि शायद अब वहाँ के कबायली लोग इनको कबूल कर लेंगे और शायद अब इन पर हमला आवर नहीं होंगे। लेकिन जब इसके बाद 2006 में 2 फिशरमैन डूबने से बचने के लिए इस आइलैंड पर पहुंचे तो यहाँ के लोगों ने उन्हें उसी वक्त मार दिया। इसी तरह 2018 में एक मशहूर क्रिश्चियन मिशनरी जॉन एलन चाओ, जो इल्लीगली एक बोट वाले को रिश्वत देकर रात के अंधेरे में इस आइलैंड तक पहुंचे, उनको भी मार दिया गया। किसी भी वारदात के बाद सेंटिनल के लोगों के खिलाफ इंडियन हुकूमत ने कोई एक्शन न लिया, जिसकी वजह ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ के रिहायशियों के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम किस्म के विजिटर्स और इंसानी मुदाखलत पर बैन लगाया हुआ है। किसी भी इंसान को इजाज़त नहीं कि वो इस जजीरे के 9 किलोमीटर के रेडियस तक आए और अगर कोई आता है तो वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि अगर वो आइलैंड के लोगों के हाथों मारा जाए तो उसकी कोई तहकीक भी नहीं की जाती। 2004 इंडियन ओशन के सुनामी के बाद जब इंडियन हुकूमत ने यहाँ के लोगों की खैरियत के लिए अपने हेलीकॉप्टर भेजे तो जैसे ही हेलीकॉप्टर आइलैंड के पास पहुंचे, यहाँ के लोगों ने हेलीकॉप्टर पर पथराव कर दिया और ताज्जुब की बात ये थी कि सुनामी के बाद इस जजीरे की लोकेशन बदल गई, लेकिन बज़ाहिर तौर पर किसी इंसानी नुकसान के निशानात ना मिले। आज की तारीख में इन आइलैंडर्स को 2 बड़े चैलेंजेस का सामना है। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज की बदौलत समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ आइलैंड को खतरा है बल्कि यहाँ के लोगों के लिए मछली, जो कि इनकी अहम ग़िज़ा है, वो पकड़ना भी मुश्किल हो गया है। नंबर 2, यहाँ के लोगों का बाहरी दुनिया के लोगों से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों की इम्यूनिटी भी सेंटिनल के एनवायरनमेंट तक महदूद है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग किसी और जगह पे शायद सरवाइव ना कर पाएंगे। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट ने इस एरिया को नो गो एरिया बनाया हुआ है और शायद इन लोगों से जुड़े राज और इनकी हिस्ट्री के बारे में बाकी दुनिया के लोगों को कभी पता ना चल सके। इसी के साथ न्यूज़ एंड न्यूज़ टीवी को इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।